नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट। मैं गुफरान खान और इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पर तकरीबन 1.5 साल से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यूपीएससी छात्र है और ये अलग अलग लोकेशन पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज ये जंतर मंतर पे आए, हम इनसे बात करेंगे इनके विषय क्या हैं और ये किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? सोहन कुमार नाम है। तो आपका क्या विषय है, आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या? और विषय ये है कि जैसा आपने अभी कहा कि एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड को लेकर के, कंपनसेटरी अटेम्प्ट की डिमांड को लेकर के हम 1.5 साल से यहाँ पे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव से मिल भी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस भी डाला था कि हमारी ये डिमांड जो है जायज़ डिमांड है, बिल्कुल जायज़ डिमांड है कि कोविड के चलते बच्चों का अटेम्प्ट ख़राब हो गया और जो अपने लास्ट टर्म में थे एज वाइज या फिर अटेम्प्ट वाइज 2020 में या फिर 2021 में, तो उनकी जो ये डिमांड है बिल्कुल जायज़ डिमांड है और इसके लिए इनके साथ जस्टिस होना चाहिए। इनको एक और अटेम्प्ट सरकार को देना चाहिए ताकि ये बच्चे इस देश का फ्यूचर बन सकें और अपना भी टारगेट ये फुलफ़िल कर सकें और साथ में जो देश की तरक्की है उसमें भी इनका योगदान बराबर बना रहे। तो सुप्रीम कोर्ट की क्या प्रतिक्रिया थी, उसने कुछ? सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं प्रतिक्रिया आपको बताऊं, स्टार्टिंग से 30 सितंबर की जो हीयरिंग थी, यूपीएससी के एग्ज़ाम को पोस्टपोन करवाने के लिए ये हीयरिंग हुई थी। 5 सितंबर को ये केस लगा था वासी रेड्डी गोवर्धना साई प्रकाश, जिसके अंदर 30 सितंबर को जब ये हीयरिंग हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया और जो यूपीएससी रिस्पोंडेंट थे मिस्टर एस वी राजू, उन्होंने कहा कि ठीक है, वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर एन अपॉर्चुनिटी wherein we can give one extra attempt to those who are getting either age wise barred और they are getting attempt wise barred। तो उन कैंडिडेट्स को एक होप दी इन्होंने 4 अक्टूबर के एग्ज़ाम से पहले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक्सपीडियसली जो है डिसीजन लेना, थोड़ा जल्दी डिसीजन लेना इसमें, ताकि बच्चे ये डिसाइड कर सकें कि उन्हें ऑप्ट आउट करना है या फिर एग्ज़ाम में बैठना है। तो वहाँ पर चूक कर दी, यूपीएससी की तरफ से चूक हुई, बहुत भारी गलती उन्होंने की, जिससे कि 4,500 लोग तो बिल्कुल परीक्षा में ये सोच करके नहीं बैठे कि उनको एक और अटेम्प्ट दिया जा रहा है और करीब इसमें 10,336 लोग थे जिनके साथ जो है जिनको परेशानी झेलनी पड़ी, जो लास्ट अटेम्प्टर्स थे 2020 की परीक्षा में। फिर इसके बाद केस फिर डाला, विवेकानंद सिन्हा के नाम से केस डाला, रचना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से केस डाला, फिर सोहन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस डाला, फिर दोबारा से एक विवेकानंद सिन्हा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केसेस में डाला। 5 केसेस लगाए गए कॉन्टीन्यूसली। गवर्नमेंट का ये रोल है, गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था 30 सितंबर को और वो अपने प्रॉमिस से बैकआउट कर गई। इफ़ आई कैन टेल यू, जो गवर्नमेंट की तरफ से 3 रिस्पोंडेंट थे सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के अंदर, मिस्टर तुषार मेहता, अमन लेखी सर एंड जो एस वी राजू, उन तीनों ने ये एक्सेप्ट किया था कि वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर एन अपॉर्चुनिटी टू गिव वन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट टू दिस कैंडिडेट्स हु आर गेटिंग ईदर एज एंड अटेम्प्ट वाइज बार्ड। एंड सेकेंड, तुषार मेहता सर ने ये 2 बार कॉन्टीन्यूसली हियरिंग में कहा कि विल बी कंसिडरिंग दिस मैटर एक्टिवली एंड वी वॉन्ट बी टेकिंग एनी एडवर्जियल स्टैंड इन दिस मैटर। और साथ में अमन लेखी सर ने यहाँ तक बोल दिया था कि इट विल बी ड्यूली कंसिडर्ड एज एंड व्हेन द सीएसई 2021 रूल्स विल बी फ्रेम्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो ये सारी चीज़ें एक होप दिखा रही थी कि इन पर एक्टिव कंसिडरेशन हो रहा है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जिसको ये सौंपा गया था कि वो इस पर विचार करे तो वो इनको एक पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी। बट फाइनली 9 फरवरी की जो हियरिंग थी उसमें इस मैटर को एडजन कर दिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि मेरिट के बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या हो सकता है। और फाइनल जब 24 को इन्होंने फाइनल अपना जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि बीइंग एन पॉलिसी मैटर वी कैन नॉट इंटरफेयर इन दिस, दो वी कैन शो आवर इंटेलिजेंस इन दिस मैटर टू मेक वी अलाउ यू टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ द अथॉरिटी। जो अथॉरिटी है हमारी यूपीएससी डीओपीटी के जो हेड हैं उनके सामने आप जाकर के रिप्रेजेंटेशन इसमें दें और वो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इसमें लीनियंट व्यू रखें। इसमें एक पोस्टर है, इसमें लिखा हुआ है नौकरी नहीं, इंसाफ। जी, इंसाफ सिर्फ ये है कि हम लोग नौकरी नहीं मांग रहे, हम लोग ये नहीं कह रहे कि हमें आप सीधा पोजीशन दे दीजिए, हम लोग सिर्फ अपने हक के लिए एक बार परीक्षा में बैठने का मौका चाह रहे हैं। परीक्षा में सिर्फ बैठने का हमें मौका दीजिए, जो क्योंकि कोविड की वजह से और आपके प्रॉमिस की वजह से वो ख़राब हुआ है। और तो इन बच्चों को अगर एक और इसमें परीक्षा में बैठने का मौका मिलता है तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि जिन्होंने 10-10 साल से इस देश की सेवा करने का प्रण लिया हुआ है और इन बच्चों ने इतना टाइम दिया हुआ है, तो वो लोग IAS IPS बन सकते हैं और वो अपने भी ड्रीम को पूरा करेंगे, साथ में अपनी फैमिली के भी, और इस देश की भी तरक्की में एक बराबर उनका योगदान बना रहेगा। तो इन बच्चों को डिमोरलाइज ना किया जाए और इनकी जो डिमांड है उसको जस्टिस तक पहुंचाया जाए। इसके लिए हम लोग यहाँ पर धरना पर भी बैठे हैं और एग्जीक्यूटिव फ्रंट पर भी हम काफ़ी जो है एग्जीक्यूटिव से मिल चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी बराबर इसमें
केस लगाया गया था, बट सुप्रीम कोर्ट के हैंड में नहीं था ये चीज़ें। तो सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट एग्जीक्यूटिव के ही ऊपर छोड़ दिया कि एग्जीक्यूटिव ही इसमें जो है बीइंग अ पॉलिसी मैटर दे विल डू द नीडफुल थिंग्स। आपका आपका क्या नाम है? नैनिका आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे मास नैनिका। नहीं हटाऊंगी। हाँ हैं? हाँ आप यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे यस हैं। तो अभी ये बता रहे थे एग्जाम में मौका दे, कोविड के दौरान आप लोगों ने एग्जाम नहीं दिया, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर, क्योंकि कंडीशन हमारे इस टाइम पे सबकी ऐसी थी, पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में सब कंडीशन इतना नेगेटिविटी फैल गया था। हम यूट्यूब खोल रहे हैं, हम नेटवर्किंग साइट कोई भी खोल रहे हैं, हमारे आसपास का माहौल, हमारे घर का माहौल इतना ज़्यादा नेगेटिव था, हम माइंड से हम मतलब बिल्कुल पढ़ ही नहीं, घर में सब बीमार पड़े हुए हैं। लॉकडाउन घर मतलब रूम के अंदर भी जैसे पेरेंट्स हैं या कुछ भी है, घर में बीमार पड़े तो रॉक है। तो हमारा पढ़ाई की स्थिति हो ही नहीं सकती थी, हम पढ़ ही नहीं पा रहे थे, कोचिंग्स बंद हैं, ठीक है सर, बुक्स हमें मिल नहीं पा रही, हम प्रिंट आउट करवा नहीं पा रहे हैं, हम कुछ चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो सर हम पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? घर का जो माहौल है, आसपास का माहौल है, इतना नेगेटिविटी है, कुछ भी नहीं हो पा रहा था सर। यही सर है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल हमारा माइंड एकदम नेगेटिव में चला रहा था, सबका मतलब सभी का साथ माहौल पूरा नेगेटिव था सर। यही सब मेरा कहना चाहूँगी मैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर आप बताइए। मेरा नाम पुलकित है और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। और आज जो हम लोग यहाँ गैदर हुए हैं एसटी अटेम्प्ट के लिए, और लगभग पिछले एक साल से ये मूवमेंट चल रहा है। और सरकार ने जैसे शुरू में बोला भी था कि कोविड-19, देखो सर, मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि ये जो आपके पास महामारी है कोरोना की, एक शताब्दी में आती है। और ये इतनी ज़बरदस्त महामारी थी, जो फर्स्ट वेव सेकेंड वेव इतनी ज़्यादा संक्रामक थी कि मैक्सिमम लोग इससे अफेक्टेड हुए, और हमारे अपने घर परिवार में भी लोग अफेक्टेड हुए और हमें हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा। तो उस दौरान हॉस्पिटल में आप हो और आपके पास सारा लॉकडाउन है, कोई आपके पास पढ़ने लिखने की सुविधा नहीं है, आप मेंटली रूप से उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो, तो ऐसे में पढ़ाई का कोई मतलब नहीं बनता। और उस समय जो कुछ मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं या आर्म फोर्सेस के कुछ लोग हैं, पुलिस पर्सनल के लोग हैं, उन्हें 24-24 घंटे नौकरी करनी पड़ रही थी। वो मतलब अपने परिवार से तलक नहीं मिल पा रहे थे, तो पढ़ने की तो दूर की बात है। और ऐसे में मतलब जब ज़िंदगी से लड़ाई चल रही थी, तो पढ़ाई पहले है कि ज़िंदगी पहले है। तो हर व्यक्ति अपने लेवल पर और अपनी और अपने आसपास की, और सरकार भी प्रोत्साहित कर रही कि आप मदद कीजिए। तो कुछ लोग जो है स्वयं सेवक ही बने हुए हैं। सरकार का क्या रोल है इसमें जो आप हाँ, बता सरकार रहे का हो? रोल सरकार ये क्या कर हाँ, रही है? सरकार का रोल ये है कि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार से कि भाई आप पोलाइटली डिसीजन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि बच्चों की डिमांड गलत है। उनकी क्या प्रतिक्रिया डिसीजन? हाँ, सरकार ने आपके पास अब जैसे एग्जीक्यूटिव लेवल पे मीटिंग हुई है, जो है आपके पास जितेंद्र सर जो है, जो डीओपीटी के मिनिस्टर हैं, उनसे ही बात हुई है, लेकिन सरकार बच्चों की बात को नज़रअंदाज कर रही है। सरकार ने अपने आँख नाक कान बंद कर लिए हैं, और इसलिए बच्चा आज जो यूपीएससी का एस्पिरेंट है, आज वो रोड पर है, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। और हम अपनी जो बात है, जो न्याय की बात है, सरकार भी कहती है कि अंतिम व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। तो आज मोदी सरकार से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सरकार जागो सरकार, क्योंकि आज युवक जो है, जो देश का भविष्य है, वो रोड पे है, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। और हम आपसे जॉब नहीं मांग रहे बिल्कुल भी, हम तो बस ये कह रहे हैं कि आप एक अटेम्प्ट दीजिए, जिससे जो व्यक्ति ने अपने लिए सपने देखे हैं और जो समाज के लिए कुछ करने के लिए मन में ठाना है, वो अपनी उस विचारधारा को आगे बढ़ा सके और अपने साथ न्याय कर सके, अपने परिवार के साथ न्याय कर सके और देश के लिए बेहतर कर सके। तो सरकार को हम लोगों की बात सुननी चाहिए। हमें सीट केवल बैठने के लिए सीट चाहिए, हम जॉब नहीं मांग रहे। कम से कम व्यक्ति को ये तो रहेगा कि हाँ भाई, उस समय अगर मेरा अटैम्प्ट खराब हुआ या मैं नहीं दे पाया, इस बार हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, अटैम्प्ट भी नहीं दे पाए, इस बार भी हो गए। तो ऐसे में जो पुलिस पर्सनल जो चाइना से क्लेश हो रहा था, जो 24 घंटे हमारी सुरक्षा में तैनात व्यक्ति था, वो जवान क्या सोच रहा होगा कि देश के लिए मैंने अपना फ्यूचर यानी कि आहुति लगा दी उसने अटैम्प्ट की। जो सरकार ये कहती है कि हमने 100 करोड़ का वैक्सीनेशन किया, लेकिन सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि जो आपके पास स्वास्थ्य विभाग के लोग थे, जो आपके पास मेडिकल के स्टूडेंट थे, जिन्होंने अपने पूरे अटेम्प्ट को ख़राब कर दिया लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए, तो वो आज मांग रहा है, वो आज रोड पर है। तो सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि जिन लोगों का योगदान है इस 100 करोड़ के वैक्सीनेशन में और देश को उस स्थिति से उबारने के लिए, तो आज सरकार को उसके पक्ष में निर्णय लेना चाहिए। और अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, तो हमारे पास लोकतांत्रिक तरीके सारे रास्ते खुले हैं। हंगर स्ट्राइक का भी रास्ता खुला हुआ है, अरेस्ट या अटेम्प्ट वाली स्थिति भी खुली है आपके पास। बात आपकी नहीं सुनती है तो आखिरी कदम आपका क्या होगा? आखिरी कदम, अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम देश के युवा हैं, सरकार जानती है देश का भविष्य है, तो आप देश के भविष्य को जेल में पकड़ के बंद कर दीजिए। अगला अपना जो स्टेप रहेगा वो हंगर स्ट्राइक का या अरेस्ट और या अटेम्प्ट,
ये वाली स्थिति रहेगी, हमें जेल में डाल दीजिए आप। अगर जब आप किसी अपने देश के नागरिक के साथ न्याय नहीं कर सकते, आप उस देश के भविष्य के साथ न्याय नहीं कर सकते, तो उस देश के भविष्य को बाहर बेरोजगार रहने का कोई मतलब नहीं बनता। आप जेल में डाल दीजिए उसे। उसके लिए अगर नहीं, आपके लिए मन में कोई भी आप नैतिक रूप से उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। भाई सरकार, हमने सरकार क्यों बनाते हैं? सरकार इसलिए बनाते हैं, सरकार हमारी बातों को सुने, हमारी जेन्युइन जो बातें हैं उन्हें रखे और हमारे जो भी परेशानियां उन्हें दूर करने की कोशिश करें। लेकिन अगर सरकार ही हमारे लिए परेशानी बन रही है तो सरकार से मेरी ये डिमांड है कि सरकार सुनिए, ये लोकतंत्र है। अगर आपको कोई सर आंखों पर बैठा सकता है तो ये जनता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, जिस ओर नौजवान चलेगा उस ओर देश चलेगा। सरकार को ये सोचना चाहिए कि नहीं सुनती सरकार, क्या वजह क्या है इसके पीछे? सरकार की वजह जो भी अब उनकी अंदर खाने की वजह रही हो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन अगर सरकार का नज़रिया पॉजिटिव है स्टूडेंट के लिए, सरकार कुछ देश के नौजवानों के लिए करना चाहते हो, सरकार को सुनना चाहिए। और सरकार नहीं सुन पा रही है तो हो सकता है उसकी अपनी कोई पॉलिसी रही हो या अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार, उसे ऐसा लगता हो कि हम तानाशाही सरकार होना चाह रही हो। तो अगर सरकार तानाशाही अगर बनना भी चाहती है तो सरकार को ये सुन लेना चाहिए कि चंद्रगुप्त चाणक्य ने कहा था चंद्रगुप्त से कि राजा जब तक राजा बना रहता है जब तक वो पब्लिक की सुनता है, और अगर राजा पब्लिक की नहीं सुनेगा, राजा नौजवान की नहीं सुनेगा, तो उसे राजा रहने का अधिकार नहीं है बिल्कुल भी। तो मोदी जी आपसे पोलाइटली रिक्वेस्ट है, मैंने खुद आपको सपोर्ट किया, मैंने खुद बीजेपी को वोट दिया, मैं खुद विद्यार्थी परिषद से बिलोंग करता हूँ, मैं आरएसएस से भी जुड़ा हूँ, लेकिन जब अधिकार की बात आएगी तो हम लड़ेंगे। हम उस गूंगी बहरी सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे जो इस सरकार इस देश के लोगों के साथ अन्याय कर सकती है, या जो लोग न्याय के लिए खड़े हैं। सरकार भी जानती है कि नैतिक रूप से ये डिमांड सही है। अगर सरकार के मिनिस्टर से बात की जाती है, जब एग्जीक्यूटिव लेवल पर बात की जाती है, वो मानते हैं, एग्री करते हैं कि आपकी डिमांड सही है। भाई जब डिमांड सही है तो फिर क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो सीधी सी बात है, सरकार की नीयत ठीक नहीं है। अगर आपने बोला कि आप विद्यार्थी परिषद से ताल्लुक रखते हैं, आरएसएस से भी जुड़े हैं, तो आरएसएस या विद्यार्थी परिषद का क्या है? के पास विद्यार्थी परिषद के सभी संपर्क किया जा रहा है, एनयूसीआई से भी संपर्क किया, जो छात्र भी हैं सब लोग सपोर्ट में हैं। विपक्ष की पार्टी वाले संजय सिंह सर हैं, आम आदमी पार्टी, उन्होंने खुद पार्लियामेंट सेशन में इस बात को मुद्दे को रखा, और मनोज जहाँ के पास जो लालू यादव की पार्टी है आरजेडी, उसके भी हैं, उन्होंने भी उस बात को स्वीकार किया। यानी कि हर व्यक्ति, चाहे वो सरकार के पक्ष का है विपक्ष का है, सब इस चीज़ के लिए एग्री है कि बच्चों के साथ ये कोरोना वायरस के कारण बच्चों का अटेम्प्ट मिलना चाहिए। लेकिन पता नहीं सरकार क्यों आंख बंद करे बैठी है, सरकार कान बंद करे बैठी है, सरकार को लोगों की परेशानियां ही नहीं पता चल पा रही, ठीक है नहीं। तो हम तो सरकार से ये कहते हैं कि सरकार, मोदी सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि आपको राजा बनाने वाली जनता है तो आपको राजा से उतारने वाली भी जनता हो सकती है। तो आपको जनता की परेशानी, राजा जब तक कुर्सी पर, चाणक्य ने कहा है कि राजा जब तक कुर्सी पर बैठेगा जब तक पब्लिक उसे चाहेगी, जब लोग पब्लिक का उसे प्यार करेगा, नौजवानों का उसे साथ मिलेगा। तो सरकार हमारी बात को सुने, और हमारी कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस हम तो सरकार से चाहते हैं कि उन सब लोगों के साथ न्याय किया जाए जिन लोगों ने अपने अटेम्प्ट की आहुति दी है, और जिन लोगों ने जान बचाने के चक्कर में, लोगों की जानें बचाने के चक्कर में अपने परिवार को, अपने अटेम्प्ट को एक साइड रख दिया। तो क्या मैं दिल्ली से हूँ और मेरा नाम अमरदीप है। मैं 2020 में मैंने अपना अटैम्प्ट दिया था, यूपीएससी अटैम्प्ट। अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट लास्ट अटैम्प्टर, बट मैं एज बार हो रहा था, मैंने 2 ही अटैम्प्ट दिए हैं। तो 30 सितंबर की हियरिंग में गवर्नमेंट ने पहले तो बोला कि आप लोगों को अटैम्प्ट मिलेगा, और फिर गवर्नमेंट ने जैसे जैसे हियरिंग आती रही तो गवर्नमेंट अपनी उसमें बातों में पॉलिटिक्स लाती गई 1 बाय 1। देन आफ्टर दैट गवर्नमेंट ने बोला कि अटैम्प्ट सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो अटैम्प्ट बार हो रहे हैं, एज जिनकी बची हुई है। गवर्नमेंट ने अपनी बातों में एक और पॉलिटिक्स लाई कि अटैम्प्ट उन लोगों को मिलेगा जिनकी एज बची हुई है, अटैम्प्ट खत्म हो रहे हैं। पर गवर्नमेंट ने 30 सितंबर की हियरिंग में ऐसा कुछ नहीं बोला था। देन आफ्टर दैट गवर्नमेंट ने आगे जितनी भी हियरिंग्स आई, हर हियरिंग्स में कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स बोली। सो अभी तो गवर्नमेंट ने, हमने कुछ ऐसा नहीं मांगा जो हम पहली बार मांग रहे हैं। ऐसा 2014-15 में भी हुआ है, 2011 में भी हुआ है, 2 बार ऐसे हो चुका है। और ऐसा भी कुछ नहीं मांगा है कि गवर्नमेंट अगर हमको वो हमारी डिमांड पूरा करती है तो उसके देने से सरकार को कुछ लॉस हो जाएगा। सो हमने वही चीज़ मांगी जो गवर्नमेंट दे सकती है, जो पहले दिया है, और ऐसा करने से गवर्नमेंट का कोई नुकसान भी नहीं होगा। गवर्नमेंट जो छात्र मीन्स बच्चों का जो ग्रुप होता है, वो सबको पता है कि बेस होता है। बिल्डिंग कितनी भी बड़ी हो, अगर उसकी छोटे सी नीचे से ईंट गिरा दी जाए ना, चाहे वो बेशक से ये छोटी ईंट है, बिल्कुल इतनी सी ईंट है, तो पूरी बिल्डिंग गिरने का खतरा होता है। ये जो छात्र हैं ये कुछ नहीं है फ़िलहाल, लेकिन क्या है, ये बेस है। अगर बेस को एक लात लग जाएगी ना नीचे से, तो ऑटोमेटिकली कितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो वो गिर जाएगी। तो
कुछ ऐसा डिमांड नहीं है सब लोगों की जो कि भाई ये अटेम्प्ट मिलने से गवर्नमेंट को कुछ नुकसान हो जाएगा, या कुछ अनैतिक डिमांड है या अनफॉर्चुनेट डिमांड है, या जो पूरी नहीं की जा सकती गवर्नमेंट को, उस डिमांड को पूरा करने से कुछ लॉस है या वगैरह वगैरह, किसी भी लॉस में चली जाएगी। तो ये गवर्नमेंट कर सकती है, और अगर करेगी तो गवर्नमेंट को कुछ लॉस नहीं है। इवन तो ये ध्यान रखें कि छात्र जो है वो जो यूपीएससी कंपनसेटरी अटेम्प्ट के डिमांडर्स हैं वो लोग बेस हैं। सो अगर वो लोग हट जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कुड बी हैपन। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है एट लास्ट कि अगर आप दे दें तो बहुत अच्छी है। बस थैंक्स अलॉट। ये सब यूपीएससी के छात्र हैं जो यूपीएससी का आप जानते हैं कि लोग 2-2 साल तैयारी करते हैं, 2-2 3-3 साल तैयारी करके अटेम्प्ट देते हैं, लेकिन फिर भी सरकार इनकी बातें नहीं सुन रही, इनको अटेम्प्ट देने का मौका नहीं मिल रहा। कोविड-19 का दौरान हमने देखा किस तरीके से बच्चों को जो तकलीफ़ सहनी पड़ी। तो सरकार से अपील है कि इनकी बातें सुने और इनको अटेम्प्ट देने का मौका मिले, और इंडिया रिपोर्ट देखते रहिए। धन्यवाद।